फ्रेंड्स, रिजल्ट सीरीज के एक और नए सेक्शन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं नजारा टेक्नोलॉजीज की। गेमिंग कंपनी है, काफी सारा होप और हाइप के बाद शुरू हुई थी। झुनझुनवाला जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो अभी से पहले वाले क्वार्टर में इसने लॉस दिखाया था और करंट क्वार्टर में इसने कुछ छोटा मोटा 2-4-5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने। अब कंपनी पे होप बहुत ज्यादा है, हाइप भी बहुत हुई इसकी। और प्राइस देखिए, लिस्टिंग के बाद अगर ऊपर से पहले दिन एक दिन करीब करीब खुला, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक छोटा सा बेस बनाया 1400-1500 की रेंज में, ये वाले जोन पे। अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये जो इसने ट्रिपल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पे इसने एक बेस बनाने की कोशिश किया। बेस बनाने के बाद ये फिर मार्केट, इसका जो प्राइस है वो अभी कंटिन्यूअसली अपर अपसाइड में ही चल रहा है। तब से काफी दिनों से अपसाइड में ही चल रहा है। अब इसके रिजल्ट्स आ गए हैं, थोड़ा सा इसने प्रॉफिट दिखाया है हल्का फुल्का, लेकिन क्या ये प्रॉफिट से इस कंपनी के शेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब रिजल्ट सीरीज का है तो रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, अभी कल मुझे कई कमेंट सेक्शन में आया कि सर इसने कंपनी ने XYZ ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, लॉस पोस्ट किया है, तो इसका प्राइस अब कैसे जाएगा? या किसी ने बोल रहा है कोई कोई प्रॉफिट पोस्ट किया है तो अगले दिन ये डाउन कैसे हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो भी स्टॉक मार्केट में 5-7 साल 10 साल या 2 साल से काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको भी पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स आने के बाद भी जो प्राइस होता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद भी प्राइस शार्पली गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नेगेटिव रिजल्ट्स आने के बाद भी प्राइस राइज हो जाता है। तो ये लेवल्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन की स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये इतने अच्छा प्रॉफिट दिया है तो शेयर रॉकेट बन जाएगा। ऐसा होगा तो हर कोई पैसा बना लेगा ना फ्रेंड्स। अगर ऐसा होगा तो हर कोई पैसा बना सकता है कि चुप करके लिस्ट 4 महीने साल में काम करो, जिसमें जो कंपनियों में प्रॉफिट बनाया हर महीने रिजल्ट्स पे ट्रेडिंग करो। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जो अगर कंपनी ने रिजल्ट्स में प्रॉफिट दिखाया है उस कंपनी के सुबह आंख बंद करके शेयर ले लो एकदम। जैसे बस की सीट पे रुमाल रख दिया तो सीट अपनी होगी, वो वाली बात है कि अब रिजल्ट पॉजिटिव आया तो अपनी हो गया। अब शेयर एकदम उसियान बोल्ट की तरह दौड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्राइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से रिजल्ट से पहले स्ट्रक्चर बन जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी कंपनी का रिजल्ट अगर आने वाला है, कल आने वाला है या परसों आने वाला है, तो उसके 1-2 दिन पहले क्या होता है कि प्राइस एक स्ट्रक्चर बना देता है। तो वो स्ट्रक्चर में क्लियर कट दिख जाता है जिसको वो स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़नी आती है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। चलिए सीधी सी मुद्दे की बात करेंगे अभी नजारा टेक्नोलॉजीज की। अभी देखिए यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट कम रेसिस्टेंस था पहले, इसने काफी वक्त तक इसको होल्ड किया। उसके बाद रिजेक्शन लेके फिर इसको जब ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से ये रैली गई। ठीक है, अभी रैली जाने के बाद क्या हुआ, अब ये दोबारा रीटेस्ट इसका यहाँ पे हो चुका था, इस जगह पर इसका रीटेस्ट हो चुका था। प्राइस के हिसाब से इसका ऊपर गया तो ये इसे एक नया हाई बनाना था, जैसे कि इसने इस हाई को तोड़ा और एक नया हाई बना दिया। अब उसके बाद ये दोबारा रिटेस्ट करने एक तरह से आया हुआ है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता प्राइस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ इसने ये स्विंग हाइज बनाए थे ये वाले। ये देखिए, ये जो इंटरमीडिएटली आपको हाइज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इंटरमीडिएट आप ये स्पाइक्स देख रहे हैं, द स्पाइक्स दैट यू आर सीइंग हियर, दिस वाज एक्चुअली अ रेसिस्टेंस point which converted to support, so it should not have fallen below this level. But what happened, it came in below this level and now it is it tried to take support at the same old support come resistance area, which was earlier a resistance, now it had turned to support. So what is happening in the price of Najara Technology, that it is trading between two narrow zones, 1850 and 1780. So this narrow zone is basically, this is a support now and this is a resistance. In between it is trading. It is not able to break any of these levels. So if you see for such long time, for last I think 2 days or something, it is trying to trade between this zone. Now what can happen? Now what can happen in this? आप वीडियो पूरा देखिए, अभी तभी आपको समझ में आएगा कि कहानी बनती कैसे है। अभी देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के बाद अभी इसने क्या कर सकता है, पहले ये देखते हैं। ये हम आड़ी तिरछी रेखाएं खींच लेते हैं पहले। अभी एक तरह से ट्रेंड लाइन का स्लोप क्रिएट हो गया काफी। ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का स्लोप क्रिएट हो गया, और नीचे से अगर ट्रेंड लाइन, मैं आपको ट्रेंड लाइन के बेस पे एनालिसिस करके ये सब बताऊं तो ये बच्चों का खेल है, तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखो अपना टाइम वेस्ट करो। मुझे यहाँ कुछ ऐसा बताना चाहिए आपको जो ये आड़ी टेढ़ी रेखाओं से ज्यादा कुछ हो, इन्फॉर्मेटिव हो, नॉलेजेबल हो, जिसे देख के सुन के समझ के आप कुछ और अपने आप प्राइस के स्ट्रक्चर को समझ सकें और प्राइस एक्शन को ग्रैस्प कर सकें। सो नाउ दिस इज अ ट्रेंड लाइन।
what you see here is that it made a high, then it came down, it made a higher lower high, again lower high, again lower high, again lower high, and now it is in range. So this range is actually nothing but ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट कम रेसिस्टेंस एरिया, ये रेंज है। अब मान लो कल यहाँ पे खुल जाए, मंडे को प्रॉफिट दिखाया, सो कॉल्ड प्रॉफिट, जो लोग बोल रहे हैं बार बार कि भाई प्रॉफिट दिखा दिया, अब तो ये चढ़ेगा। प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी हमेशा चढ़ती है। तो आप ये देखेंगे, अभी मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली देखिए, ये सेलिंग कैंडल है, बेसिकली सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है। करीब 60,000 का वॉल्यूम है इसके अंदर। और उसके बाद देखिए इस कैंडल के अंदर प्राइस के कितने सारे कैंडल बने। तो ये कैंडल का जो टॉप है अभी फिलहाल वो रेसिस्टेंस है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर खुल जाए गैप अप, यहाँ पे खुल जाए कहीं। इट इज पॉसिबल दैट इट माइट ओपन अराउंड, सो ओपन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1895। आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक मार्केट प्राइस does not move beyond 1902. Once if opens greater than is equal to 1895, और जब तक 1902 के ऊपर नहीं निकलती, एक 3 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती, आपको बाय नहीं करना आपको। क्योंकि यहां से बहुत पॉसिबल है कि 1902, अगर ये प्रॉफिट छोटे मोटे ये चिल्लर प्रॉफिट की वजह से अगर यहाँ पे गैप अप खुल भी गया, ये इस एरिया को इसने तोड़ दिया और यहाँ पे खुल गया 1850 और 50 पॉइंट का गैप अप ले लिया, तो जब तक आपको बाय नहीं करना है जब तक 1902 के ऊपर एक 3 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती। और जो 3 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी उसका जो हाई है वो अगली कैंडल तोड़ती नहीं है, तब तक आपको बाय नहीं करना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तब तक आपको बाय नहीं करना है। और बेस्ट तो बाइंग तब होगी जब ये 3 मिनट की जो कैंडल इस 19 को तोड़ेगी, तो जो अगली कैंडल होगी, सेकंड कैंडल, फर्स्ट 3 मिनट की सेकंड कैंडल ऑन मंडे, अगर ये इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी तभी बेस्ट बाइंग बनेगी। टेक्निकली दैट विल बी द बेस्ट बाइंग। और मुझे एक्सपेक्टेशन जो लग रहा है फ्रेंड्स वो ये है कि क्या होने वाला है, जो मैं देख पा रहा हूं। देखिए ये बहुत ही नैरो जोन है, यहाँ पे ये काफी नैरो जोन है। ये इधर ही खुल खला के कहीं पे टाइम पास करके ये नीचे गिरेगा फ्रेंड्स। इन माय व्यू नजारा टेक, ये जीरो का जो चार्टिंग सिस्टम है ना, ये बड़ा बकवास है। नजारा टेक अब ये दिखाने वाला है नजारे। मुझे जो लग रहा है ये आएगा पहले 1750। अगर 1750 को इसने ब्रेक किया अच्छे कैंडल से, 1 घंटे में ब्रेकआउट दिया बिलो इसके, तो ये बैठेगा 1680। ये 2 लेवल इसके लॉन्ग टर्म के निकले फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इन माय टर्म्स नजारा टेक्नोलॉजी इज, इन माय व्यू, इट इज डाउनसाइड। The reason being because it is stuck between 2 narrow zones of support resistance, and because of market showing, the company showing small little penny profit, it might open little bit gap up and it can take resistance from here and it go down in the days to come. The levels here are 1750 and 1680. Once 1 hour candle, red candle, 1 hour red candle breaks below 1750, the next target will be 1680. So this is the structure of Najara technology. यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन बन रहे हैं, जो कि एक ऊपर से आ रहा है, उसके ऊपर खुल के फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बैठेगा। इसको मैंने जैसे बोला, ये जो सेलिंग कैंडल है इसके बीच अगर खुल भी गया तो फिर ये नीचे आ सकता है वहां से। और अगर ये इन केस अगर ये जैसे मैंने बताया 903 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश, 902 के ऊपर निकलने की कोशिश करता, तो जब तक एक 3 मिनट का कैंडल 902 के ऊपर क्लोज नहीं होगा आपको बाइंग नहीं करना है। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड लाइन में स्पाइक्स बनते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन में जो स्पाइक बनेगा हो सकता है ये स्पाइक बनेगा, अगर हो सकता है यहाँ पे कहीं खुल के ना, यहाँ पे ये भी एक देखिए ये स्विंग हाई है, यहाँ पे ये स्विंग हाई बना हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये स्विंग हाई से रेसिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आ सकता है। और फिर ये नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा ट्रेंड लाइन पे, तो और उसके बाद गिरेगा। तो 1-2 दिन ये टाइम पास कर सकता है इस रेंज में बिटवीन 1902 एंड 1850। प्रोवाइडेड रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहने की वजह से ये ऊपर नीचे
10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप खुल के और आपको फंसा सकता है। तो अभी इसमें बाय मत कीजिए, क्योंकि इसका जो वाई आई एम सेइंग 1670 एंड 1750, बिकॉज दिस इज अ बेस ईयर। इफ यू सी दिस इज द बेस, सो इट मेड अ बेस ईयर। मार्केट ने इसके प्राइस ने एक बेस बनाया है, यहाँ पे बेस बनाने के बाद साइडवेज में गया, फ्लैग पोल स्ट्रक्चर, एक हाई बनाया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखिए मार्केट में बेयर्स कैसे हावी हो रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा। ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहा है, मतलब ये बेयरिश ट्रेंड में जा चुका है ये स्टॉक। अब बेयरिश ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये जो इसका जो लो था, ये लो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर नए हाई नहीं बना पाया इसके बाद। तो ये मार्केट क्या करता है, जो पुराना लो है प्राइस सेक्शन में, अगर वो जो पुराना लो है जिसके बाद नए लोज नहीं बन पाए, और ये जो सपोर्ट है ये भी हेल्ड नहीं हुआ, अगर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर देखोगे तो ये जो सपोर्ट जोन छोटा मोटा इसने क्रिएट किया था, तो मार्केट अभी यहाँ से जब एक नया हाई बनाया तो इसको टेक्निकली यहाँ सपोर्ट लेके ना यहाँ शूट कर जाना चाहिए था ऊपर की ओर, बट इट कुड नॉट टेक मच सपोर्ट, and this is another sign of bearishness and weakness in the price, and this is the now bottom here. So this bottom region is approximately, as I told you, 1680-70 and between 1750 ये top जो है यहाँ पे। So Nazara is bearish in my terms, friend. I hope you like the video and enjoy the price structure. I try to make some different strategy to explain you guys, other than making just simple trend line and those some Fibonacci and XYZ structure, क्योंकि those anything you can make at your own. If there is something you can take unique in my analysis, that's the fun me making such videos, otherwise there is no point. So I hope you like the video. If you have any comment suggestion, please put in the comment box. I will be more than happy to answer each and every one of your questions. And please follow on Twitter also, because I keep posting live updates in the running market most often every day. Thanks a lot guys for watching this video. See you in the very next video very soon. Till then, have a good day. Bye bye.